वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओवरऑल कि अब हमें जो अगर ऑलरेडी अभी तक केवल वीडियोस देख रहे हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी तक आपको जितना ये सब जानना था, रिसर्च करना था एग्ज़ाम्स के बारे में आपने कर लिया है। और अब काउंटडाउन समझ लीजिए स्टार्ट हो चुका है, इट बिगिनस नाउ। इलेक्शन का रिज़ल्ट 4 जून को आना है, उसके बाद से आप देखोगे नोटिफिकेशन की यहाँ पे लाइन लगने वाली है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जून एंड से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, फिर मिड जून से नोटिफिकेशन आएगा। एग्ज़ाम्स जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएंगे और ये दिसंबर तक चलेगा ये। और उसमें आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा कि मैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ाई कर पाऊँ। तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई सपोज़ कीजिए कोई फ्रेशर है इस साल जो लास्ट ईयर पास आउट हुआ है, या फिर जो इस साल जून तक रिज़ल्ट जिसका डिक्लेयर हो जाएगा सेमेस्टर का, वो अगर कोई एग्ज़ाम के लिए देना चाहता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि फ्रेशर के लिए कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। बट मैं फिर से इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम जो फ्रेशर लेवल पे होता है वो है IBPS SO। तो IBPS SO में आपको प्रीलिम्स एंड देन मेंस देन इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आपको क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश पे फोकस करना है, और बाकी जो मेंस होता है वो केवल कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उससे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई इस साल पास आउट हो रहा है या फिर लास्ट ईयर पास आउट हुआ है तो उसको तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पे अभी होल्ड होगा, उसको पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसको याद होगा जहाँ तक। और बात करूँ प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है। तो आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दिए हो तो वेल एंड गुड। और जो अभी तक सोए हुए हैं कि मैं अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, यूट्यूब वीडियोज़ देखूँगा या फिर कोई क्लासेस लूँगा, तो कोई क्लासेस, कोई यूट्यूब वीडियोज़ आपकी उतना ही हेल्प करेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। केवल वीडियो देख लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जितना प्रैक्टिस करना है आप अभी से लग जाओ, प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो। तो ये फ्रेशर लेवल पे जिसको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तो करना ही है, बाकी मेंस के लिए। और बात करते हैं कोई ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है जिसको 1 साल हो गया कंप्लीट IT सेक्टर में, या फिर 2 साल या फिर 3 साल, 4, मतलब जो जिनके पास मोर देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, उसको किस तरीके से टारगेट करना चाहिए। तो बात करूँ अगर कोई 1 साल का एक्सपीरियंस वाला और वो चाहता है कि IBPS SO के लिए प्रिपरेशन करूँ, IBPS SO में तो आप बैठ सकते हो, आप आराम से उसको एग्ज़ाम को दोगे। बट उसमें फिर आपको यही है कि आपको आपके जॉब के साथ आपको अपने प्रीलिम्स पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्योंकि आप समझ सकते हो अगर कोई बीटेक कैंडिडेट है जो पास आउट हो चुका है और वो केवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आप एक तरफ जॉब कर रहे हो, तो आप उसको लेवल मैच नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन में। क्योंकि वो 10 घंटे 12 घंटे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़े जा रहा है और आप 10 घंटे जॉब कर रहे हो, फिर टाइम निकाल रहे हो अलग से। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स में बहुत कोई IBPS PO मेंस लेवल का नहीं आता, बट प्रीलिम्स जो IBPS PO का होता है उससे थोड़ा सा टफ रहता है। टफ इन द सेंस कि क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी रहेंगे आपको और उसमें हो सकता है टाइम लगे सॉल्व करने में। तो आप मान के चलो कि अगर कोई एग्ज़ाम की इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो क्लर्क मेंस जो होता है IBPS में, उसका आप लेवल लेके चलो, उसके हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं आप दो। तो ये हो गया स्केल 1 के लिए अगर आप दे रहे हो तो। और जैसे वर्किंग जो एक्सपीरियंस है तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं, SBI हो गया SO का, या फिर इसके अलावा CBI कंडक्ट कराता है, या फिर इसके अलावा आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर फोकस करते हैं आपकी स्ट्रीम पे। तो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ो। तो आप देख लो आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए बैठना चाहते हो, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे जून एंड से, उसके बाद से चलता रहेगा। तो आपका मैं यही बोलूँगा कि एक तरफ आप 1 से 2 घंटे आप टाइम कम से कम QRE के लिए दो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए। मैं मानता हूँ उतना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट आपको टाइम देना पड़ेगा वीकडेज़ में, और वीकेंड्स में आप जितना प्रैक्टिस कर सको वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पे जितना हो सकता है आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद से MCQs करो, मॉक टेस्ट जितने भी हैं, अड्डा 24/7 हो गया, या फिर टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। वो एक मान लीजिए ओलिव बोर्ड का है तो वो 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो एक मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो 60 × 10 मॉक टेस्ट है तो 60 × 10 हो गए 600 आपके केवल क्वेश्चंस MCQ के हो गए। तो वो MCQ क्वेश्चंस को बार बार देखो, उसमें क्या आपकी गलती हो रही है, और वो MCQ के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस आप दूसरे फॉर्म में बनेगा, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो हो सकता है अगले मॉक टेस्ट में उसी एक्सप्लेनेशन में से कोई नया क्वेश्चन बन जाए। तो आपको एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो अब आप वेट नहीं कर सकते हो कि नोटिफिकेशन आएगा देन आप पढ़ाई करोगे,
क्योंकि अब कंपटीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में बढ़े जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है इस एग्ज़ाम्स के बारे में, कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। बाकी बात करें नाबार्ड की, मैंने बात की, तो अगर नाबार्ड की अगर कोई केवल नाबार्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना जो है उसको कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एंड उसको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो एग्रीकल्चर एंड ESI पे फोकस करे। तो ये अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। बाकी आप डिसाइड करो कि अगर आपको SBI SCO देना है तो उसमें भी आपको स्ट्रीम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश क्वालिफाइंग है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी से आप लग जाओ, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो प्रीलिम्स लेवल पे, मेंस लेवल पे, आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के जितने भी टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक्स मिलेंगे। आप या फिर सेक्शनल मॉक देना है, सेक्शनल मॉक दो। उसके बाद से मेंस हो गया, तो मेंस में मैंने बता दिया कि ऐसे टेक्स्ट बुक पे भी 10 मॉक टेस्ट हैं। आप दो के ले लो मॉक टेस्ट, आप बाई कर लो। एक मैं बोलूँगा टेक्स्ट बुक का और दूसरा आप ऑली बोर्ड का। और आप ज़्यादा बाई कर सकते हो तो आप 3-4 का ले लो। 4 अगर लेते हो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो एक प्लेटफॉर्म अगर 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है तो टोटल 40 मॉक टेस्ट हो गए, और एक मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन, तो 2400 क्वेश्चन आपके तो ऐसे ही हो गए। तो आप 2400 MCQ क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, फिर थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, तो ये मोर देन इनफ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेंस में। और वो सिंगल एग्ज़ाम जैसे SBI का हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, CBI, तो वो तो एक ही एग्ज़ाम है यार, वो स्ट्रीम स्पेसिफिक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मैं यही बोलूँगा कि आप 3-4 प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट ले लो और वहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। और यूट्यूब वीडियो पे एक गेट स्मैशर चैनल है, वहाँ से आप थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, और इस तरीके से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। तो अभी से आप लग जाओ। पहला एग्ज़ाम आपको पता है कि IBPS RRB का होगा, स्केल टू IT ऑफिसर का, जो कि सितंबर एंड में होने वाला है। तो उसका पेपर पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने वीडियोस में, आप देख सकते हो उसमें जाके। उसके बाद से SBI का भी अगस्त एंड तक नया नोटिफिकेशन आना ही है। उसके बाद से बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी दे सकता है नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे और जो ऑलरेडी होते हैं IBPS SO, आपको पता है कि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके अलावा NI ACL होता है, वो भी जून के बाद से जुलाई अगस्त तक कभी भी वो नोटिफिकेशन दे सकता है। नाबार्ड हो गया, या फिर अभी SEBI का भी नोटिफिकेशन आया था कि वो भी उसमें IT ऑफिसर के लिए लेना चाहते हैं वैकेंसीज। तो आप देख सकते हो कि लगातार 8-10 तो एग्ज़ाम्स अलग अलग होने ही हैं IT डिपार्टमेंट के लिए। तो आप देखो आप कौन से एग्ज़ाम को ईजिली देख सकते हो, आप उसमें क्लियर कर सकते हो, क्योंकि किसी में आप देखोगे किसी में डिस्क्रिप्टिव है, किसी में कोडिंग है, किसी में MCQs वाले क्वेश्चंस है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया के हिसाब से 3-4 एग्ज़ाम टारगेट करो, अपने एक्सपीरियंस, आपको जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप टारगेट करो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और भी आपको कोई क्वेरी है किसी सिलेबस को लेके, या फिर किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूंगा। और कोई अगर स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन बताइए, मैं वहाँ पे उसको सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।